लक्ष्य कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टाइप जिसे ट्रिगो कहते हैं। दोस्तों ये एडवांस का प्रश्न होता है और इस पर इतने हवा बना दिया गया है कि भाई ट्रिगो जैसे ही बच्चे देखते हैं तो उनका हालत खराब होता है। भाई ट्रिगो है क्या चीज़ है ये? तो देखिए हम बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा डरने की बात इससे नहीं है। बस कुछ टेक्निक को, कुछ तरीके को, अपने कुछ पॉइंट को अपने दिमाग में रखा कीजिए आप लोग और बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस उसको ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बहुत कम पॉइंट है, उसको ध्यान में रखे रहना होता है। अब क्या होता है ये खुद सोचो आप कि आपके सामने मैथ आता है और आप गलत तरीका यूज़ करने लगते हो तो क्या होता है कि फिर वो मैथ बन नहीं पाता है, ठीक ना। तो इसीलिए कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे बच्चे को मिलते इसको तोड़ने लगेंगे, साइन कोस में तोड़ देंगे, जो भी हो तरह तरह के लोग प्रयोग करते हैं। तो लेकिन हम बता रहे हैं आपको कहाँ साइन कोस में तोड़ना है, कहाँ नहीं तोड़ना है। इस बात को आप थोड़ा समझिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या कि यदि tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 है तो tan के पावर 10a प्लस कॉट के पावर 10a बराबर क्या होगा। देखिए अब जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दिया बच्चों को तो वो क्या किए कि तोड़ना शुरू कर दिए। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके पास ये जो दिया हुआ है ये तो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया हुआ है। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 6 गो होते हैं ना, tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन तो इसी में रहेंगे आपको। इन इसका ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ये तो 1 2 3 4 संख्या में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ना नहीं है। अब आप क्या काम कीजिएगा, तो ध्यान रखिए कि tan में रहे तो क्या काम कीजिएगा, यहाँ थीटा का वैल्यू जो है ना 45 रख दीजिएगा। जब भी आपका ऑप्शन 1 2 3 में जहां भी दिले हो तो थीटा का वैल्यू क्या रखेगा 45, और साइन का कॉस रहे तो उसमें अधिकतर 30 का वैल्यू रखा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें आप 45 का वैल्यू रखकर अभी बना सकते हो, ठीक ना, खूब बढ़िया से। तो चलिए मतलब थीटा का जगह क्या रखना है हमको 45 रखना है। तो देखिए अगर हम थीटा का जगह 45 रखते हैं तो ये tan 45 हो गया, मतलब एक जगह 45 हो गया। तो यहाँ भी तो एक जगह 45 हो जाएगा, ये भी 45 है, मतलब यहाँ a छुटा हुआ है मतलब 45 हो जाएगा यहाँ। अब एक बात समझो, खुद देखो कि tan 45 अब प्लस cot 45, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, इसके बराबर 2 है। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं 2 हमारा। ये तो 45 है, इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 1 2 होता है। इक्वेशन भी फुलफिल हो गया आपको, ठीक ना। अभी तो 1 1 2 हो गया। अब ध्यान रखिए कि यहाँ 10 के पावर 10 क्या 10,000 भी, मतलब कुछ भी हो इसका वैल्यू अब बदलेगा नहीं। अब ये तो यहाँ भी आप रखिएगा। अब इसके पावर तो आप 10 कर दो ना, 10 है ना, 10 कर दो, 1000 कर दो, कुछ भी कर दो। यहाँ तो क्वेश्चन का डिमांड यही है कि इस मतलब 10 के पावर 10 है, हमने a के बराबर 45 मान लिया है, ठीक ना। अब यहाँ कुछ भी कर लो, कोई टेंशन आपको नहीं है, इसका वैल्यू बदलेंगे नहीं। अब ये नहीं कि 2 के पावर 10 हो जाएंगे, क्योंकि पावर तो इसके बनेंगे ना। तो 1 के पावर कितना भी बना लो क्या आता है 2 आता है। तो देखिए तो है कि नहीं आसान, थोड़ा सा टेक्निक यूज कीजिए, किए और आपका आंसर पट सकर आ गया कितना 2, आंसर 2 हो जाएगा। नहीं तो आप तोड़ते रहते फिर बनता भी नहीं आपसे, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत बड़े पावर है। बच्चे देखकर ऐसे ही घबराए हुए हैं, तोड़ देंगे और घबरा जाएंगे। तो थोड़े से पॉइंट को आप ध्यान रखिए। देखिए वैसे ही ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए तो क्या 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखे बच्चे घबरा गए, भाई बहुत बड़ी क्वेश्चन है। नहीं, अब प्रैक्टिस करो घर पे, थोड़े से टेक्निक को ध्यान रखो। और ये जितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है, एडवांस है, ये है प्लान, कुछ नहीं है। बस केवल प्रैक्टिस और पॉइंट की तो जरूरत है आपको। समझिए, समझ में बढ़ाइए अपना। देखिए आप क्या कर रहे हैं कि हम क्या बोले हैं, ऑप्शन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लिए, ये तो क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात में है, और ये तो ऑप्शन क्या है इसका संख्या के रूप में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यही काम करेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, देखिए कि साइन और कॉस ये दोनों है, साइन कॉस है, साइन कॉस है, साइन कॉस है। ये समझिए कि इसमें साइन और कॉस में किस मतलब कौन सा ऐसा थीटा है कि जिसमें दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है। तो शायद 45 डिग्री में दोनों का मान बराबर होता है। साइन किसी का 45 का होता है वो बराबर ही रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइन नहीं 45 डिग्री का मान जो होता है, चाहे tan 45 ले लो तो कोट का बराबर होगा, साइन 45 ले लो तो कॉस का बराबर होगा, कॉसेक 45 ले लो तो सेक के बराबर होगा, ठीक ना। तो 45 ही एक ऐसा डिग्री है कि जो क्या होता है कि दो निस्पतियों में बराबर होते हैं, ना। तो यहाँ वैसा ही हम रखेंगे और आसानी से बना लेंगे। आप 30 भी रखोगे तो बना लोगे, लेकिन 45 रखोगे तो ज़्यादा आसानी से बनाओगे। देखिए कैसे, हम यहाँ रखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस मैथ में रख दिए ऐसे, साइन इसके थीटा का हम 45 कर दिए, सबको 45 कर दिए, जितने थीटा है 45 कर लेना। साइन 45 वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 के पावर 4 रख लिया हम। प्लस है ना, ध्यान रखिएगा प्लस है, 1/√2 रख दिए, इसके भी पावर 4 है ना। चलिए
ये ऐसा हो गया। अब मैथ इस तरह का हो गया, ये यहाँ ऐसे था, अब इसको हम मान रख दिए तो इस तरह का मैथ हो गया ना, ध्यान रखिएगा। टू इंटू ये समझने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये कितना हो गया, साइन 45 है ना, तो 1/√2, इसके पावर कितने हैं, 6 हैं, तो 1/2 6 है। देखिए प्लस 12 है, यहाँ 1/√2 का स्क्वायर है इंटू 1/√2 का स्क्वायर है, क्योंकि 45 का मान क्या होता है, बराबर होते हैं। अब खुद सोचो, ये तो एक ही चीज़ है, तो इसको 6 कर दो, 3 दूनी 6 हो गया। इसकी वैल्यू कितना हो गया हो, तो √2 के क्या लिख सकते हो, √2 के क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो ना, पावर में 1/2। अब यहाँ गुना कितना है, 4 है, इतना थोड़ा काम कर लेना, ये भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ भी तो यही करोगे, तो 2 से यहाँ गुना करा देना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, देख रहे हो बात, गुना का चिन्ह डाल देना यहाँ। अब ये कितने हो जाएंगे, 1/√2 के लिख सकते हो, 1/2 और ये 6 पावर में ऐसे कर दो यहाँ। अब खुद सोचो, यहाँ भी तो वही काम करोगे, लेकिन यहाँ ये 2 नहीं हुआ क्योंकि गुना है, 1/2 इंटू 1/2 हो गया। अब एक बात सोचो, ये 2 दूनी के 4 काट लो, यहाँ से काट लो, 2 3 6 कट गया, अब तो 4 3 12 3 हो गया ये। अब एक बात सोचो, आपके पास कितना बच गया, अब ये जो फंक्शन हो गया, ये फंक्शन कितना हुआ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, ये फंक्शन हमारा हो गया 6 गुना 1/4 प्लस ये कितना हो गया हो, तो 2 दूनी के 4, 4 गुना कितना हो गया 1/8, 2 के पावर 3 बचा हुआ ना, तो 1/8 हो गया। और ये सेक्शन कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस 3 हो गया, थोड़ा समझना जगह कमी है। देखिए अब हम करते क्या है, यहाँ से जब ये इतना हो गया तो आपको ध्यान रखना है, आप काटिए, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है दिखाई दे रहा है। देखिए अब हम करते क्या है, यहाँ से ये तो 2 3 6, 2 दूनी के 4, ये कितना हो गया 3/2 हो गया, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया प्लस 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो इसको जोड़ लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, 10/2 कितना हो गया 5, 2 5 10, आंसर कितना आ गया 5 आएगा। देखिए तो कितने आसानी से आ गया आंसर आपका। अब इसको लगो तोड़ने a² + b² पर, जैसे जैसे क्यूब पर कुछ पर, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाओ, इसलिए टेक्निक को ध्यान रखो, आप कहाँ क्या करना है कहाँ नहीं करना है, बात है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ जो ऑप्शन है ये भी क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में ही ऑप्शन है, तो यहाँ हम थीटा का वैल्यू ऐसे नहीं रख सकते, फिर आप घबरा जाओगे। ऐसे बनाएंगे, देखिए ये एक अलग भाग है, यहाँ गुना होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बच्चे यही गलती कर बैठते हैं कि दोनों क्या होगा कि एक के रूट बना देंगे, नहीं। आप ध्यान रखो, ये 2 पार्ट है, एक यहाँ से पार्ट है और एक यहाँ से पार्ट है, ये 2 पार्ट है, आपके पास 2 पार्ट है ना, प्लस है बीच में, ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे परिमेयकरण कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 - cos² थीटा हो जाएगा, ये रूट है, ध्यान दो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा, और ये 1 - cos थीटा क्या होता है sin² थीटा, तो ये sin थीटा हो गया। चलिए अब बात समझो, ये प्लस था और ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है अब इसको मत तोड़ने लगना, यहाँ यही सब टेक्निक है। अब इन्हें इसको भी तोड़ने लगा फिर समय आपको ज़्यादा लग जाएंगे ना, क्योंकि वही तो था, ऊपर प्लस था तो ऊपर प्लस आ गया। अब क्या है, सब सेम है, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 1 - cos थीटा बटा में sin थीटा हो जाएगा यहाँ, ये तो बदलेंगे नहीं। चलिए अब हम देखते हैं क्या हो गया, अब एकदम आसानी से बना सकते हो, इसको काट लो कि वो हर क्या है सबका बराबर है। आपके पास कितना बच गया 2 बटा में sin थीटा बच गया, और 2 बटा में sin थीटा क्या होता है, 1 बटा sin थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, तो यहाँ हो गया 2 cosec थीटा, और आपका आंसर बन गया C। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कहाँ हम थीटा का वैल्यू हम 45 मान लेंगे, 30 मान लेंगे, और कहाँ हम नहीं मानेंगे, बस यही टेक्निक को आपको ध्यान रखना है। आप बड़े से बड़े मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को बढ़िया लगा है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।